हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a thin lens of focal length f and its aperture has a diameter d. It forms an image of intensity I. Now the central part of the aperture up to diameter d by 2 is blocked by an opaque paper. The focal length and intensity of image would change to option first f by 2, I by 2, option second f, I by 4, option third 3f by 4, I by 2, ऑप्शन फोर्थ एफ कोमा 3i/4. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक थिन फोकल लेंथ का हमारे पास लेंस है जिसका डायमीटर जो है अपर्चर का वो दे रखा है d. ये एक इमेज बनाता है जिसकी इंटेंसिटी i है. अब यदि इसके सेंट्रल पार्ट में d/2 डायमीटर का जो पोर्शन है वो क्या कर दिया जाता है, किसी पेपर से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो फोकल लेंथ और इमेज की इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा वो हम फाइंड आउट करते हैं. तो बात की जाए की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो की कंसेप्ट है वो यूज करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो हमारे पास लेंस कुछ इस टाइप से होगा. यदि कन्वेक्स लेंस है हमारे पास तो लेंस कुछ इस टाइप से होगा. कनकेव के लिए भी देख सकते हैं. ये मैं फर्स्ट सरफेस मान लेता हूँ, ये सेकंड सरफेस, तो इसकी रेडियस ऑफ अपर्चर यहाँ कहीं r1 हो सकती है और दूसरी साइड की रेडियस ऑफ अपर्चर यहाँ कहीं r2 हो सकती है. तो ये हमारा लेंस रहेगा और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है, म्यू है. तो इसकी फोकल लेंथ के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है. एक तो ये की कंसेप्ट होगा हमारे पास. सेकंड, हमें पता होना चाहिए कि जो इमेज है, इमेज की इंटेंसिटी वो लेंस के एरिया की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इमेज की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एक ये हमारे पास की कंसेप्ट होगा. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि सेंट्रल पार्ट का d/2 पोर्शन जो है वो क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है. तो सेंट्रल पोर्शन का सेंट्रल एरिया का d/2 पोर्शन ब्लॉक करने पे रेड इसके ऊपर फोकल लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट होगा क्या. 1/f विच इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. क्योंकि कोई भी एरिया ब्लॉक करने से म्यू पे इफेक्ट नहीं होगा, r1 और r2 वो भी सेम रहेगी. कोई भी एरिया यदि इसके अंदर का सेंट्रल पार्ट का एरिया हम इफेक्ट कर रहे हैं तो r1 एंड r2 तो चेंज नहीं होगी, वो तो इतनी रहेगी. वो इतनी क्यों रहेगी, क्योंकि हमारे पास ये जो कर्वेचर होती है ये किसी स्फीयर का पार्ट होती है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी. तो ये ब्लॉक करने पे चेंज नहीं हो सकती. तो ये ब्लॉक करने पे चेंज नहीं होगी तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, अनचेंज्ड. फोकल लेंथ ये क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, अनचेंज्ड. तो ये तो हमारा फोकल लेंथ का केस हो गया. अब बात करते हैं की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी इंटेंसिटी है उसकी. तो इमेज इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. इंटेंसिटी को मैं आई से शो कर देता हूँ. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया. और एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर. पाई आर स्क्वेयर क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा, या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये आर स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो पाई आर स्क्वेयर भी होगा क्योंकि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसलिए पाई आर स्क्वेयर होगा. तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इंटेंसिटी फर्स्ट टाइम मिल रही थी वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, पाई आर. आर हमारे पास क्या हो जाएगा, d/2, तो d/2 का स्क्वायर हो जाएगा. सेकेंड टाइम जब हमारे पास इंटेंसिटी है वो हमारी कितनी होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कौन से एरिया के. तो d/2 का तो एरिया हमने ब्लॉक कर दिया, d में से d/2 का एरिया हमने ब्लॉक कर दिया. हमारे पास अवेलेबल एरिया कितना बचा, d/2 बचा. चलो यहाँ से d/2 से निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितनी इंटेंसिटी ब्लॉक हो जाएगी. तो वो निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले. इंटेंसिटी
ब्लॉक्ड, कितनी इंटेंसिटी ब्लॉक हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ आई डैश, आई डैश बोल देता हूँ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगी, और कितना एरिया हमने ब्लॉक कर दिया, पाई d/2 का कर दिया। तो रेडियस के अंदर कितना चेंज आएगा, रेडियस हो जाएगी d/4, तो इसका स्क्वायर इतना चेंज कर देंगे। तो अब हम I1 और I डैश का रेशो निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा, I1 है हमारे पास पाई d²/4 और I डैश हमारे पास कितनी है, पाई d²/16, 16 चला जाएगा ऊपर, पाई d² से पाई d² कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 4/1। यानी कि I डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास I1/4, यानी कि इतनी इंटेंसिटी ब्लॉक हो गई। तो कितनी इंटेंसिटी बचेगी, इंटेंसिटी रिमेन्स, कितनी इंटेंसिटी बचेगी, इंटेंसिटी रिमेन्स, ये हमारे पास कितनी बचेगी, इसको मैं बोल देता हूँ I2। तो ये हमारे पास I1 माइनस I डैश हो जाएगी, I1 माइनस I डैश। तो I1 हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास इंटेंसिटी में मान लेता हूँ कि I1 हमारी I1 है, और I डैश हमारे पास कितनी है, I1/4। तो ये कितनी बचेगी, 3I1/4। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है कि I1 की वैल्यू क्या है, I के इक्वल, तो ये कितनी हो जाएगी 3I/4। फोकल लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 3I/4 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से वो देख लेते हैं। फोकल लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं है और इंटेंसिटी 3I/4 हो चुकी है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।